Hello students, welcome to MDC Learning. Today we will start with a part 2 of your chapter number 2, that is quality management for standard SYBCom. So let's begin. In the last lecture I have taught you about what do you mean by quality and what are the quality management. Even we have discussed in a detail what do you mean by and what are the dimensions of a quality. I hope no one have a doubt till here. Okay. So today's topic, that is the types of a quality management and how many cost we are putting while doing any of the quality. So let us understand in detail, but while once we go there, let us understand first the picture of this shows whenever you want to improve your quality, the cost always should be there. The cost is always be there and it will be there. करेक्ट. अगर आपको क्वालिटी मेंटेन करना है, द कॉस्ट अच्छा खासा होगा, आपको टाइम भी अच्छा खासा देना पड़ेगा. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर अ वेरी गुड फूड, सो डेफिनेटली अच्छे खाने बनाने के लिए टेस्टी फूड्स को इट रिक्वायर टाइम एंड इट रिक्वायर डेफिनेटली अ लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स. करेक्ट. तो कॉस्ट भी जा रहा है, हमारा टाइम भी जा रहा है, तब जाके अच्छा क्वालिटी मेंटेन होगा. करेक्ट. तो नहीं, आज के जो टॉपिक है हमें यही से उन्होंने बताया है कि किस तरीके से हमें कॉस्ट, कौन से टाइप्स ऑफ कॉस्ट है जिसके ज़रिए हम लोग क्वालिटी को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं. करेक्ट. तो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट द मीनिंग ऑफ दैट. कॉस्ट ऑफ अ क्वालिटी और अ क्वांटिटी कॉस्ट, सॉरी, कॉस्ट ऑफ अ क्वालिटी और अ क्वालिटी कॉस्ट does not mean the use of expensive or high quality material to manufacture a product. It refers to the cost of incurred or not creating a quality product. अगर मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट को मेंटेन करना है तो इसका मतलब नहीं मैं खर्चा नहीं कर रही हूँ, डेफिनेटली मैं एक्सपेंस यूज़ कर रही हूँ, बट इट डजंट इंक्लूड इन दैट थिंग. करेक्ट. मतलब मेरा प्रोडक्ट बनने के बाद में या मेरे प्रोडक्ट बनने से पहले जो मैं खर्चा कर रही हूँ उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम उस पर खर्चा कर रहे हैं ताकि वो प्रोडक्ट ख़राब ना हो. ठीक है, वो प्रोडक्ट अच्छा खासा चले, इसके लिए मैं क्या करूँगी, थोड़ा यहाँ पे खर्चा करूँ ताकि मेरे प्रोडक्ट, मेरे कस्टमर वो हैप्पी हो. करेक्ट. तो नॉर्मली जो सिस्टम है, जो तरीका है, हमारे यहाँ पे एक पर्सन है, द पर्सन नेम है जोसेफ जुरन, जो 1951 ने उन्होंने नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में नॉर्मली ये ऑब्जर्व किया था. एंड उनकी जो बुक्स है नॉर्मली उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था, रिव्यू दिया था, जस्ट लाइक उन्होंने नॉर्मल मैं बोल सकते सर्वे किया था. और उसके अकॉर्डिंग मालूम पड़ा कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होते हैं उसमें नॉट इम्पॉर्टेंट जितना लिया उतने में खर्चा है, कभी कभार आगे पीछे होता है, कभी कभार प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब हो सकती है. करेक्ट. तो उसके तरीके से नॉर्मल जोसेफ जुरेन ने, या उनके पहले यहाँ पे अरमंद पर्सन है, उन्होंने नॉर्मली कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को बहुत ही डिटेल में ऑब्जर्व करके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, हार्वर्ड बिजनेस इंस्टीट्यूशन से नॉर्मल उन्होंने रिव्यू लिया था. करेक्ट. उसके यहाँ पे लिखा है कॉस्ट ऑफ अ क्वालिटी ऑल्सो रिफर्स टू द कॉस्ट दैट आर इनकर्ड टू प्रिवेंट, डिटेक्ट और इम्प्रूव डिफेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट. कोई ख़राब हो रहा है प्रोडक्ट, उसको बचाने के लिए जो पैसा लगा रहेंगे वो भी हम लोग कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में नॉर्मली मेंटेन करेंगे. उसके अंदर नॉर्मली हम लोग बिलिंग में, रिपोर्ट में नॉर्मल वो रखेंगे, क्योंकि वो तो खर्चा है. जैसे एग्जांपल, कोई प्रोडक्ट मुझे अच्छा देखना है तो मुझे उसको टेस्ट करवाना है, तो टेस्टिंग का खर्चा ले रही हूँ मैं, गवर्नमेंटल तक पहुँचा रही हूँ उसका खर्चा ले रही हूँ, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ले रही हूँ, कुछ पैकेजिंग कर रही हूँ या उसमें कुछ एक्स्ट्रा डाल रही हूँ उसका खर्चा हो रहा है. तो जितना भी खर्चा है ना, वो सब कुछ हम लोग कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के अंदर इंक्लूड कर देंगे. क्वालिटी को मेंटेन के लिए क्या क्या मुझे करना पड़ रहा है वो सारा खर्चा मैं नॉर्मली यहाँ पे मैं डालूँगी. ठीक है. सो दिस मोस्ट ऑफ टाइम में बहुत सारे कॉज है, लेकिन ये बहुत ही चार ऐसे सबसे बेस्ट और सबसे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट जो हर एक कंपनी में आता है. द वेरी फर्स्ट वन दैट इज़ प्रिवेंशन कॉस्ट. प्रिवेंशन कॉस्ट मतलब ऐसा, देखो यहाँ डिटेल में है, प्रिवेंशन कॉस्ट मतलब ऐसा कॉस्ट होता है जो हमें ख़राब होने से बचाने के लिए, अवॉइड करने के लिए जो खर्चा लगता है उसको हम लोग प्रिवेंशन कॉस्ट बोलते हैं. जैसे बोलते हैं ना हम लोग, मैं बोल सकती हूँ कि सपोज़ मैंने घर पे केक बनाया, ध्यान देना, मैंने केक बनाया, वो केक ख़राब होने वाला है, तो उसकी जो केक ख़राब होने से पहले मैंने उसके अंदर प्रॉपर तरीके से और कुछ मिक्सचर मिक्स कर लिया जिससे मेरा केक ख़राब रहा. मुझे पता है वो ख़राब हो सकता है, तो कुछ प्रॉब्लम होने से पहले जो मैं पैसा यूज़ कर रही हूँ वो हम लोग प्रिवेंशन कॉस्ट में डालेंगे. समझ में आ रहा है? कितने सारे एग्जाम्पल है. सपोज़ मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना है मेरी कोई चीज़ को लेके, वो इम्प्रूवमेंट के लिए जो मैं पैसा डाल रही हूँ उसको हम लोग यहाँ पे प्रिवेंशन कॉस्ट में डाल सकते हैं. कोई भी चीज़ें हो सकती है, डिज़ाइन ख़राब होने से पहले, टेस्ट ख़राब होने से पहले जो पैसा लगा रही हूँ दैट इज़ प्रिवेंशन कॉस्ट. ठीक है. सेकेंड वन दैट इज़ अप्रेजल कॉस्ट. अप्रेजल कॉस्ट मतलब ऐसा कॉस्ट होता है जो मोस्ट ऑफ टाइम पे कोई प्रोडक्ट मैं बोल सकती हूँ बनने के बाद में, ये नॉर्मल प्रोडक्ट
कस्टमर के पहुंचने से पहले जो खर्चा होता है उसको हम लोग अप्रेजल कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है अप्रेजल कॉस्ट आर एसोसिएटेड विद द मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू क्वालिटी। डेफिनेटली अप्रेजल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच इंकर टू आइडेंटिफाई डिफेक्टिव प्रोडक्ट बिफोर दे आर शिफ्ट टू अ कस्टमर। जैसे एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि आपने कुछ अमेजन से, फ्लिपकार्ट से कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाई किया, कंपनी को मालूम पड़ा है कि आपने सपोज बाय किया आईफोन, लेकिन जब कंपनी ने प्रॉपर चेक किया वो आईफोन ही था, नॉर्मल डब्बा फ़ोन था। अच्छा उन्होंने चेक किया, तो जो चेक करने का खर्चा वो अप्रेजल कॉस्ट है। कस्टमर तक अगर पहुंचता ना वो अलग कॉस्ट बन, वो फेलियर कॉस्ट हो जाता। लेकिन कस्टमर तक नहीं पहुंचा ना, उसके पहले बोलते ना दुर्घटना होने से पहले जो टल गई ना वो अप्रेजल कॉस्ट होता है। जो दुर्घटना होने से पहले जो मैं खर्चा कर रही हूँ उसको हम लोग यहाँ पे अप्रेजल कॉस्ट बोलते हैं, क्योंकि वो अप्रेज करते हैं हमारे जितना क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कि कस्टमर तक वो ख़राब ना हो। कस्टमर तक अगर प्रोडक्ट ख़राब निकला, डेफिनेटली हमारी क्वालिटी है जो कस्टमर के माइंड में जो मेरा अच्छा इमेज है ना, पूरा के पूरा इमेज हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। करेक्ट, जिसकी वजह से जितने भी हमारे डिफेक्टिव प्रोडक्ट है और ख़राब हो सकते हैं, हमारा टीम और प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है। आई होप नो डाउट्स। तो ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अप्रेजल कॉस्ट होता है। सेकेंड व थर्ड कॉज अरे इंटरनल फेलियर को, इंटरनली जो कॉस्ट ख़राब हो रहा है, ये जो प्रोडक्ट है वो नॉर्मली कस्टमर को, ये भी सेम कस्टमर को डिलीवर करने से पहले जो इंटरनली इसमें कुछ डिफेक्शन आता है उसको हम लोग इंटरनल फेलियर कॉस्ट बोलते हैं। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो जो कि जो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को नॉर्मली यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो पूरा नहीं कर रहा है। इट फेल्स टू रीच द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर ने मांगा, उसके पहले मैंने उसको काम नहीं कर पाया। कस्टमर ने मांगा चॉकलेट केक, मैंने बना दिया वनीला केक, रॉन्ग हो गया ना। डिमांड क्या था, सप्लाई क्या हो गया, सप्लाई क्या होने वाला था, वो दुर्घटना होने से पहले मैं बच गया। तो इंटरनली जो मैं खर्चा कर रही हूँ वो हम लोग इंटरनल फेलियर कॉस्ट में नॉर्मली डालेंगे। डिफेक्ट कॉस्ट को पहले निकालेंगे। ऑनलाइन परचेज़ किया, कुर्ती फटी हुई निकली, मैंने जब पैकिंग किया मालूम पड़ा इतना सुंदर कुर्ती है, साइड से वो फट चुकी है, ख़राब, उसका धागा निकल चुका है। अच्छा हो ना कस्टमर के पास नहीं गया, समझा। तो मतलब मेरे इंटरनल डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ फेलियर, शायद मेरा मटेरियल अच्छा नहीं था, शायद मेरा प्रॉपर तरीके से मैन्युफैक्चर नहीं हुआ, शायद मेरी मशीनरी ख़राब है, शायद मेरा धागा बहुत कच्चा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग यहाँ पे जो खर्चा कर रहे हैं उसको हम लोग इंटरनल फेलियर कॉस्ट बोलेंगे। एंड उसका अपोजिट है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। इसमें क्या होता है, कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुँच चुका है, मतलब कस्टमर ने जो डिमांड मांगा, मैंने आँख बंद करके मैंने कस्टमर को प्रोडक्ट दे दिया, बाद में कस्टमर ने हाहाकार कर दिया, अरे प्रोडक्ट तो क्या मंगाया, क्या मिला आपको। उधर खुदा पहाड़ निकली चुईया वाला काम है। कस्टमर ने क्या मंगाया और आपने उसको क्या दिया, मतलब वो आपका बाहर का कॉस्ट है। आप वापस कस्टमर से प्रोडक्ट को लेंगे, फिर उसको रिप्लेस करेंगे, फिर रिप्लेस का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, जो कुरियर से करेंगे वो कुरियर का खर्चा, कितना डबल खर्चा आपका हो गया। तो कस्टमर कंपनी क्या बोलती है, आप पहले से क्वालिटी मेंटेन करो ना, वाई यू आर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट, वाई विदाउट चेकिंग देम। तो चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कोई भी काम करने के लिए। तो कस्टमर क्वालिटी मैनेजमेंट यही सिखाता है कि किस तरीके से हमें क्वालिटी को मेंटेन करना चाहिए। देखो एक्सटर्नल कॉस्ट में क्या हो रहा है, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं डिससेटिस्फाइड हो गया, कस्टमर की जो गुडविल है ना, जो माइंड में कस्टमर की जो इमेज है ना पूरी ख़राब हो गई, कॉर्पोरेट की इमेज पूरी धज्जियाँ उड़ चुकी है, उसकी बहुत ही गंदा हो चुका है। इट फेल टू प्री डिटरमाइन द कॉस्ट, मतलब कस्टमर की उम्मीदें क्या थी, उम्मीदें में पूरा पानी फेर दिया आपने। करेक्ट, जो उम्मीदों में पानी फेरने के बाद में जो आप खर्चा कर रहे हो उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट बोलते हैं। आई होप नो डाउट यहाँ तक। और इसी के ज़रिए हम लोग का कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट का टाइप्स है वो ख़त्म होता है। ये चार ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट है और एवरी कंपनी, मोस्ट ऑफ कंपनी इसको फॉलो करती है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। देखो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में क्वालिटी कॉस्ट ऑफ पुअर कंट्रोल मतलब आपका इंटरनल प्रॉब्लम है, लेकिन आपका क्वालिटी खराब है, गुड क्वालिटी मतलब आपका अप्रेजल कॉस्ट है, प्रिवेंशन कॉस्ट है। रॉन्ग नहीं है कोई भी कॉस्ट, लेकिन पुअर क्वालिटी है तो मतलब आप में प्रॉब्लम है, लेकिन पुअर उसमें अच्छी क्वालिटी है लेकिन आप में कुछ मिस्टेक है, मतलब अप्रेजल कॉस्ट है या फिर प्रिवेंशन कॉस्ट आप लोग नॉर्मली इसमें भरते हैं। सिंपल। आई होप नो डाउट यहाँ तक। चलो बाय, थैंक यू एवरीवन।